और आज मैं आपके समक्ष अपने शोध हिंदी पत्रकारिता की प्रभावशीलता एक अध्ययन पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मित्रों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, हमारे अतीत की स्मृतियाँ होती हैं जो हमें हमारे जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमारी पहचान को विशिष्ट बनाती हैं। इन धरोहरों का संरक्षण महज भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। इस शोध का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता, विशेषकर समाचार धरोहरों के संरक्षण में योगदान दे रही है। इसके लिए मैंने एक निश्चित समयावधि तक के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण था उसके 10 अंकों की विषय वस्तु विश्लेषण किया और इन अंकों में मुझे कुल 28 सांस्कृतिक समझ, जिन्हें मैंने 6 श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे कि धरोहर और विवाद, उपेक्षा, आर्थिक संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आखिरी श्रेणी जो बनी वो थी संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि। विश्लेषण से, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का समय है, इसलिए शोध में मुझे जो भी समझ में विश्लेषण में सामने आया मैंने उसको कुछ पॉइंट्स के हिसाब से रखा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। विश्लेषण में कुछ तथ्य सामने आए जिसमें था कि अधिकांश समाचार पत्र द्वितीय फॉलो क्षेत्र यानी सेकेंडरी फॉलो एरिया में प्रकाशित हुए। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे स्थान होते हैं जो पाठक की दृष्टि की प्राथमिकता में नहीं आते हैं। दूसरा जो तथ्य सामने आया वो ये था कि 18 अप्रैल, जिस दिन मैंने विषय वस्तु का विश्लेषण किया, वो एक विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उस दिन भी कोई विशेष कवरेज नहीं दी गई थी, जो एक चिंताजनक संकेत है। तीसरा सामने आया मेरे सामने तथ्य कि प्रस्तुत सामग्री में चित्र और दृश्यात्मक माध्यमों का सीमित उपयोग देखा गया, जिससे समाचारों की प्रभावशीलता प्रभावित हुई। और चौथा तथ्य जो आया वो ये था कि समाचारों की भाषा अधिकतर सूचनात्मक या तटस्थ रही, यानी वो जागरूकता तो फैला रही है परंतु सक्रिय संप्रेषण के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही है। यह देखा गया है कि पत्रकारिता भले ही सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दे रही हो, परंतु उसे मुख्य पृष्ठों या प्रमुख कॉलमों में उतना स्थान नहीं मिल रहा है जितना कि अपेक्षित है। ऐसे में पाठकों का ध्यान और भागीदारी सीमित रह जाती है, हमारी जिम्मेदारी सीमित रह जाती है सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में। फिर भी कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर श्री राम मंदिर की कलश स्थापना, भागवत गीता का यूनेस्को में स्मृति कोष में शामिल होना और ताजमहल पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया, इन खबरों ने सांस्कृतिक गौरव को सामने लाने का कार्य किया। निष्कर्ष स्वरूप हिंदी पत्रकारिता, विशेष रूप से समाचार पत्र, सांस्कृतिक धरोहरों के प्रचार प्रसार का एक प्रभावशाली माध्यम तो बन रहे हैं, परंतु अभी भी ये योगदान सीमित, असंगठित और प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होता है। यदि संपादकीय नीति में सांस्कृतिक विषयों को प्राथमिकता दी जाए तो यह माध्यम संरक्षण प्रयासों का एक सक्रिय वाहक बन सकता है। अंततः पत्रकारिता न केवल सूचना का माध्यम है बल्कि चेतना का संवाहक भी है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए संरक्षण के प्रति प्रेरित करे, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर हमारे बीते हुए कल, हमारे वर्तमान और हमारे आने वाले भविष्य के बीच एक कड़ी के तौर पे काम करती है। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे परिचित रहे। धन्यवाद आप सभी का।